हेलो स्टूडेंट्स। आज हम इंग्लिश 12th सेकेंड लैंग्वेज में यूनिट 3 है। उसमें रीड 1 मैनेज योर स्ट्रेस। यहाँ पर मैनेज संचालन करना, योर स्ट्रेस यानी तनाव, और यहाँ आपको दिया स्ट्रेंथिंग मेंटल फ्लेक्सिबिलिटी। तो यहाँ पर स्ट्रेंथन क्या मतलब मजबूत करना, मेंटल यानी मानसिक, और इसका दूसरा आएगा फ्लेक्सिबिलिटी, तो मूवमेंट या लचीलापन, एक्टिविटी। तो इस तरह से ये लेसन है, और इस लेसन में तनाव को किस तरह से नियंत्रण में रखा जाए उसके संदर्भ में बताया गया है। इसके प्रस्तावना या इंट्रोडक्शन की बात करें तो मन, शरीर और हमारी संवेदना ये एक दूसरे से सब जुड़े हुए हैं। स्वस्थ मन की आवश्यकता हमें हमेशा रहती है, क्योंकि स्वस्थ मन जो है वह हमें शक्ति देता है, और उसी के माध्यम से हम पढ़ सकते हैं, पुरानी और नई जानकारी का संग्रह कर सकते हैं, और समझदारी पूर्वक हम कोई भी निर्णय ले सकते हैं। इसके अलावा अगर हमको एकाग्रता लेनी है तो हम एकाग्रता भी कर सकते हैं स्वस्थ मन से, और हमारा ध्यान किसी भी एक निश्चित दृष्टि बिंदु पर एकाग्र हो सकता है। और इस लेसन के अंदर हमें अलग अलग एक्सरसाइज बताई गई हैं, जिन एक्सरसाइज से हमारा तनाव दूर होगा और हमारा जो मेंटल कैपेसिटी है उसमें इम्प्रूवमेंट भी आएगा। तो इस तरह से इसमें मुख्य रूप से ध्यान, योग इत्यादि के द्वारा तनाव को दूर करना और रिलैक्स महसूस करना, और दूसरा महत्वपूर्ण जो है सकारात्मक अभिगम को स्वीकार करना और नकारात्मक अभिगम को दूर करना, ये मुख्य चीज़ रूप से इसमें बताया गया है। अब देखते हैं इसमें लेसन में किस तरह से चर्चा की गई है। तो रीड 1 है मैनेज योर स्ट्रेस। माइंड, इमोशन एंड बॉडी आर ऑल क्लोजली इंटरलिंक्ड एंड ऑलवेज वर्क टुगेदर। मन और हमारी संवेदना एंड बॉडी और हमारा शरीर आर ऑल क्लोजली, ये बहुत ही नज़दीकी रूप से इंटरलिंक्ड जुड़े हुए हैं, एंड ऑलवेज वर्क टुगेदर, और हमेशा ये साथ में काम करते हैं। इट हेल्प्स, ये मदद करता है, यू आपको, डिस्टिंग्विश का मतलब हुआ भिन्न करना, अलग करना, तो भिन्न करने के लिए, अलग करने के लिए, देम मोर क्लियरली, बहुत ही स्पष्ट रूप से, इफ़ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर आप समझने का प्रयास करें, देम सेपरेटली का मतलब स्वतंत्र रूप से अगर आप समझने का प्रयत्न करें तो। योर मेंटल कैपेसिटीज़, आपकी जो मानसिक कैपेसिटी यानी क्षमता, आपकी जो मानसिक क्षमता है, आर योर एबिलिटीज़, वही आपकी योग्यता है, एबिलिटी है। टू कंसंट्रेट, एकाग्र होने के लिए, टू टेक इन न्यू इन्फॉर्मेशन, नई इन्फॉर्मेशन को प्राप्त करने के लिए, टू रिमेंबर ओल्ड एंड न्यू इन्फॉर्मेशन, और याद करने के लिए पुरानी और नई इन्फॉर्मेशन, एंड टू बी अ पोजीशन टू थिंक लॉजिकली, और आपको इस पोजीशन में करने के लिए कि जिसमें आप लॉजिकली, तार्किक रूप से आप विचार कर सकें, तो इस परिस्थिति में आने के लिए ये आवश्यक है। यू नीड योर मेंटल कैपेसिटी, आपको आवश्यकता होती है आपके मानसिक कैपेसिटी की, आपको आवश्यकता होती है। इन ऑर्डर टू, यहाँ देखो इन ऑर्डर टू है, जिसको हम पर्पस फंक्शन में सीखे, इसके अंदर है और अभ्यास भी करेंगे। इन ऑर्डर टू के हेतु से, तो किसके उद्देश्य से, स्टडी अभ्यास, टू वर्क काम करने के लिए, टू इम्पोज अ कंस्ट्रक्टिव एंड वर्केबल ऑर्डर ऑन योर लाइफ, आपके जीवन पर कंस्ट्रक्टिव सर्जनात्मक कार्य हेतु, इम्पोज का मतलब हुआ बलपूर्वक थोपना या उसको स्वीकार कराना, तो इस तरह से आवश्यकता पड़ेगा आपको। एंड टू मेक रेशनल, यहाँ पर रेशनल का मतलब भी तार्किक के अर्थ में है, तर्क संगत। डे टू डे, रोज बरोज के, डिसीजन यानी निर्णय, तो रोज बरोज के निर्णय लेने में भी ये जो है हमारे लिए आवश्यक है, हमारी मेंटल कैपेसिटी, हमारी मानसिक जो क्षमता है उसकी आवश्यकता है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के रूप में, इफ़ यू हैड ए चॉइस,
ऑफ वॉकिंग टू वर्क, आपके पास पसंदगी है ऑफ वॉकिंग चलने के लिए, टू वर्क काम पर जाने के लिए, आप जहाँ काम करते हैं वहाँ जाने के लिए, और टेकिंग द कार। तो आपके दो विकल्प दे रहा है, एक आप चल के जाइए अपने काम के स्थान पर, और दूसरा है कि आप जो है कार से जाइए। ऐसे दो आपके पास चॉइस है। द फैक्ट, तो वास्तविकता ये है दैट कि इट वॉज रेनिंग हार्ड, और आपको जब ये चॉइस मिल रही है उस समय बरसात हो रही है, बहुत तेज़ बारिश हो रही है, एंड यू हैड अ कोल्ड, और आपको सर्दी हुई है, यहाँ कोल्ड मतलब सर्दी, आपको सर्दी हुई है। कुड लीड यू टू डिसीजन, तो आपको ये जो चीज़ है ये निर्णय लेने के लिए बाध्य करेगा, या आपसे निर्णय इस तरह से लिया जाएगा दैट इट वाज बेटर, कि आपके लिए ये बेहतर होगा टू टेक अ कार, आपको कार ले जाना, चल के जाने की अपेक्षा कार से जाना आपके लिए बेहतर होगा। तो ये आप जो है लॉजिकली इसमें विचार करके आप ये पसंद करोगे, दैट वुड बी अ रेशनल डिसीजन। और कहा जाए तो ये जो डिसीजन निर्णय हुआ वो रेशनल का मतलब हुआ तार्किक हुआ, बेस्ड ऑन द करेंट सर्कमस्टेंस, करंट यानी वर्तमान, सर्कमस्टेंस यानी परिस्थिति, तो वर्तमान परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए ये जो निर्णय लिया गया वो बिल्कुल रेशनल है, तार्किक है। द माइंड इज द रेशनल लॉजिकल पार्ट ऑफ यू, माइंड जो मन है हमारा वो, या हमारा जो मतलब मन है वो रेशनल यानी तार्किक, लॉजिकल मतलब तार्किक, दोनों तर्क से संबंधित है, तर्कसंगत। पार्ट ऑफ यू दैट हेल्प, तो यह ऐसा है आपका जो है तार्किक पार्ट है कि जिसके द्वारा जो हेल्प्स यानी आपकी मदद करता है, यू टू मेक अनइमोशनल चॉइसेस, आपको असंवेदनशील चॉइस यानी पसंदगी को करने में या निश्चित करने में मदद करता है। टू स्टोर, संग्रह करने के लिए, एंड रिट्राइव इन्फॉर्मेशन, और जानकारियों के संग्रह करने के लिए, पुनः संग्रह करने के लिए, एंड टू ऑर्डर एंड कैलकुलेट, और क्रम के अनुसार कैलकुलेट यानी किसी चीज़ को गिनती गणना करने के लिए, तो आपको ये मदद करता है, हेल्प करता है। इट इज़ द काउंटर पार्ट, यह एक समान भाग है, काउंटर पार्ट यानी जैसे दो, एक चीज़ का दो समान भाग, तो ये समान भाग है टू द इमोशन, इमोशन का, अपने संवेदनाओं का। ए गुड एग्जाम्पल ऑफ इंटरेक्शन, इंटरेक्शन यानी आदान प्रदान, अगर हम आदान प्रदान का एक अच्छा उदाहरण दें तो सबसे बढ़िया इसका उदाहरण होता है, या उसका एग्जाम्पल है सबसे अच्छा यहाँ दिया गया है इसके अंदर, तो वो उदाहरण है बिटवीन के बीच, माइंड एंड इमोशन, हमारे मन और हमारे इमोशन, संवेदना के बीच का जो है वो आदान प्रदान है, वो है इज एग्ज़ाम नर्वस, यानी परीक्षा में परेशानी। एग्ज़ाम नर्वस का मतलब हुआ परीक्षा में होने वाली परेशानी। तो ये चीज़ हमारे लिए बहुत अच्छा उदाहरण है जिसको हम समझ सकते हैं। योर मेंटल कैपेसिटी, आपकी मानसिक क्षमता, हैज़ हेल्प्ड यू रिटेन, ये आपको मदद करती है, मदद कर सकती है, रिटेन यानी पुनः प्राप्त करने के लिए, व्हाट यू हैव रिवाइज्ड यू नो योर स्टफ, नो योर स्टफ का मतलब हुआ आपके पास जो ज्ञान का संग्रह का भंडार है वो, तो जो आपने पढ़ा याद किया आपके दिमाग में है उस चीज़ को वह पुनः प्राप्त करने के लिए यह आपको हेल्प करता है, मदद रूप हो जाता है। बट लेकिन व्हेन यू एंटर द एग्ज़ाम रूम, जब आप परीक्षा देने के लिए परीक्षा खंड में प्रवेश करते हैं, एंड स्टार्ट गेटिंग इमोशनल, और आपके अंदर संवेदनाएं आना शुरू हो जाती हैं, बाई एक्सपेक्टिंग डिफ़िकल्टीज़, कि जब आपको कठिनाइयों का अनुभव होने लगता है या कठिनाइयों के बारे में आप धारणा करने लगते हो, कहीं कुछ कठिन ना हो जाए, गलत ना हो जाए, ऐसे आपके मन में विचार आने लगते हैं, एंड इमेजिनिंग फेलियर, और कई बार आप निष्फलता का भी कल्पना करने लगते हो कि कहीं निष्फल ना हो जाएं। ऑल ऑफ सडन द केयरफुल्ली स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन, तो अचानक क्या होता है, अचानक होता है कि केयरफुल्ली स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन, हमने जो माहिती संग्रह है हमारे दिमाग के अंदर, हमारे मन के अंदर, इज़ नो लॉन्गर अवेलेबल, वो लंबे समय तक नहीं टिक पाती है, या वह माहिती लंबे समय तक हमारे दिमाग में नहीं रह पाती है, क्योंकि हमारे अंदर जो विचार हो गए या हमारी जो कल्पना हो गई वो निगेटिव हो गई।
योर इमोशंस है बेयर्ड, यहाँ पर बेयर यानी प्रतिबंधित करना। तो आपके जो ये भावनाएं हैं वो रोक देती हैं द वे, रास्ते को, टू योर इनर इन्फॉर्मेशन स्टोर, आपने जो आंतरिक रूप से, इनर यानी आंतरिक रूप से माहिती का संग्रह किया है उसको यह बाहर आने में वो बाधा रूप हो जाती है, रोक देती है। डू यू फाइंड योर सेल्फ रिएक्टिंग इन एनी ऑफ फॉलोइंग वेज, यहाँ पर पूछा गया है आपसे कि आपको नीचे कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, तो क्या इनमें से कुछ आपको रिएक्ट होते हैं या कुछ आपको लागू पड़ते हैं। तो देखते हैं वो पॉइंट कौन से हैं। तो जैसे इसमें फर्स्ट दिया है कि यू फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू कंसंट्रेट ऑन थिंग, आपको कभी ऐसा लगता है कि आपको कोई ऐसी किसी वस्तु पर एकाग्र होना आपके लिए कठिन है या किसी चीज़ के लिए आप एकाग्र नहीं हो पाते हैं। दूसरा है योर मेमोरी इज़ लेटिंग यू डाउन, लेटिंग डाउन धोखा देना, दगा देना, भूल जाना, उस अर्थ में है। तो योर मेमोरी इज़ लेटिंग यू डाउन, और फ्रीक्वेंटली बार बार आपकी याददाश्त जो है वो बार बार आपको धोखा दे जाती है, यानी आपका याद किया हुआ आपको बार बार भूल जाता है, ऐसा होता है। थर्ड पॉइंट है यू हैव लॉट्स ऑफ डिफरेंट थिंग्स ऑन योर माइंड, आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें, अलग अलग चीज़ें आपके दिमाग में हैं, बट कैन नॉट ग्रेप्स अ क्लियर थॉट, लेकिन उसमें से, यहाँ ग्रेप्स यानी पकड़ होता है, तो उनमें से आप कोई भी क्लियर या स्पष्ट विचार को बाहर नहीं ला पाते हो। आपके अंदर बहुत सारे विचार हैं लेकिन स्पष्ट विचार आप बाहर लाने में असमर्थ होते हो। यू आर ऑफन अनडिसाइड, या ऐसा हो सकता है कि आप अक्सर, ऑफन यानी अक्सर, अनडिसाइड, कभी अनिर्णित हो जाते हैं, आप किसी में का निर्णय लेने में असक्षम हो जाते हैं। दीज डेज एंड दिस इज़ अनटिपिकल फॉर यू, और जो आपके लिए अव्यवहारिक है, तो ऐसा कहीं हो जाता कि आप किसी चीज़ का निर्णय ढंग से नहीं ले पाते हैं। अगला पॉइंट है यू मेक लॉन्गर टू डू टास्क दैट यू वेयर एबल टू कंप्लीट क्वाइट क्विकली बिफोर, आप ऐसा कार्य जो कंप्लीट कर सकते हैं क्वाइट क्विकली बिफोर, यानी जो काम आप जल्दी कर सकते थे तो वही काम अब लॉन्गर टू डू टास्क, वही काम, टास्क यानी कार्य, वही कार्य करने में आपको ज़्यादा समय लगता है, यानी कम समय में पूरा होने वाला कार्य आप लंबे समय में कर रहे हैं। तो आपके साथ इस तरह से होता है क्या। और एक और पॉइंट पूछा है कि यू स्टार्ट लॉट्स ऑफ थिंग्स, आप जो है बहुत सारी थिंग्स, वस्तुओं को आप एक साथ शुरू कर देते हो, बट डोंट फिनिश एनी, लेकिन आप उसमें से कोई वस्तु को पूरी नहीं कर पाते हो। तो आप कई सारी चीज़ों को शुरू करते हो लेकिन आप उसमें से किसी को पूरा नहीं कर पाते हो। तो ये जो पॉइंट्स हैं, तो आपसे पूछा गया है कि क्या इनमें से आपको कुछ लागू पड़ता है। इफ़ यस, अगर हाँ, देन इट गिव्स अ साइन, यहाँ पर साइन यानी निशान या सिम्टम, तो आपके लिए यह एक निशान है, सिम्टम है ऑफ मेंटल स्ट्रेस प्रेजेंट इन यू, कि आपके अंदर मानसिक तनाव प्रेजेंट यानी विद्यमान है, उपस्थित है, ऐसा आपको समझना चाहिए। अगर आपको इन पॉइंट का आप फॉलो कर रहे हो तो इनमें से कोई पॉइंट आप में लागू पड़ता है तो द बेटर यू डील विथ द स्ट्रेस द लेस योर मेंटल कैपेसिटी विल बी अफेक्टेड। यहाँ देखिए, एक हम डिग्री में आगे सीखेंगे डबल कंपैरिजन। द बेटर यू डील, आप जितना अच्छा डील करेंगे विथ स्ट्रेस, इस तनाव से आप जितना अच्छा डील करेंगे, द लेस योर मेंटल कैपेसिटी, उतना ही कम आपकी जो मानसिक क्षमता है विल बी इफेक्टेड, प्रभावित होगी, जितना उतना। तो यहाँ पर देखिए द बेटर द लेस, इस तरह से यूज किया गया है, तो कम प्रभावित होगी। द फॉलोइंग एक्सरसाइजेज, जो आपको नीचे एक्सरसाइजेज दी गई हैं, विल हेल्प यू, वो आपको मदद रूप हो सकती हैं, होंगी। बिल्ड बेटर स्ट्रेस रेजिलेंस एंड रीबैलेंस योर सेल्फ, आपको ये निम्नलिखित जो एक्सरसाइज बताई गई हैं, ये आपको तनाव को, रेजिलेंस यानी जल्दी से कम करेंगी, तनाव को जल्दी से हल कर देंगी। एंड रीबैलेंस, और आपका पुनः संतुलन, जो संतुलन बिगड़ चुका है उसको फिर से संतुलन में ला देंगे योर सेल्फ। इफ़ योर मेंटल कैपेसिटी हैज़ ऑलरेडी स्टार्टेड टू सफ़र ड्यू टू स्ट्रेस, के कारण, अगर आपका जो है मानसिक तनाव या तनाव की वजह से अगर आप ऑलरेडी जो है परेशान हैं, सफ़र
उसको आप सफ़र कर रहे हैं तो उसमें आपको जल्दी राहत मिलेगी। अब वो एक्सरसाइज कौन सी देखिए, तो इसमें आपको दिया गया है पहली फर्स्ट एक्सरसाइज में आपको दिया है स्टॉप ओवर थिंकिंग। तो यहाँ पर आपकी पहली एक्सरसाइज के रूप में स्टॉप ओवर थिंकिंग, यानी कि ओवर थिंकिंग यानी अधिक सोचना, यानी अधिक विचार को बंद करो। आपके अंदर बहुत सारे विचार आते हैं तो उसको बंद करो, ये पहली एक्सरसाइज है। लिखा है व्हेन टास्क एंड प्रेशर्स स्टार्ट बिल्डिंग अप, जब हमारा कार्य और दबाव प्रेशर हमारे ऊपर हो, स्टार्ट्स बिल्डिंग अप, वो बनाना शुरू करे, द माइंड कैन समटाइम्स, तो ऐसी स्थिति में कभी कभी गो इनटू ओवर थिंकिंग, तो हम कार्य के दबाव के कारण ओवर थिंकिंग करना शुरू कर देते हैं। हमारे अंदर बहुत सारे विचार जो है रनिंग करने लगते हैं। एंड यू कम टू द थॉट, और आप विचारों में आ जाते हो। कैसा विचार कि आई विश देयर वॉज ए स्विच, काश मेरे जो है दिमाग में, मेरे मन में कहीं पर जो है मेंटल में अगर स्विच होती इन माई हेड, मेरे सिर में, दैट आई कुड फ्लिक, जिसे मैं दबा देता एंड टर्न ऑफ ऑल द थॉट्स, और मेरे अंदर से सारे विचार बाहर निकल जाते, गोइंग अराउंड इन माई माइंड, यानी मेरे अंदर चलने वाले तमाम विचार मेरे मन से बाहर निकल जाते दिमाग से, अगर काश कोई बटन होती। ऐसा आपके मन में विचार आने लगता है। इट इज़ नॉट दैट इजी, लेकिन ये इतना आसान भी नहीं है। देयर इज़ ए टेक्निक टू हेल्प योर सेल्फ ड्यूरिंग द प्रॉब्लम ऑफ ओवर थिंकिंग, तो यहाँ पर एक टेक्निक, एक पद्धति बताई गई है जो हेल्प करती है आपको ड्यूरिंग द प्रॉब्लम ऑफ ओवर थिंकिंग, आपके अधिक विचार या अति विचार को, समस्या को दूर करने के लिए। तो टेक्निक देखते हैं, इसमें पॉइंट दिया है से टू योर सेल्फ, आप अपने आप से कहिए, रिपीटेडली यानी बार बार, आप अपने आप से बार बार कहिए, ड्यूरिंग द डे, दिन के दरमियान आप अपने से बार बार कहिए, आई हैव नो एक्सपेक्टेशंस, मेरी कोई अपेक्षाएं नहीं हैं, एंड आई विल डील विथ, और मैं डील कर लूँगा, वट एवर हैपन्स, जो भी होगा, व्हेन इट हैपन्स, मेरे साथ जो भी होगा, जब होगा, मैं उसको डील कर लूँगा, संभाल लूँगा या देख लूँगा, तो और मेरी कोई अपेक्षाएं नहीं है। ये चीज़ आपको एक बार बार इसको रिपीट करना है। व्हेन यू थिंक अबाउट अ स्ट्रेसफुल डे दैट लाइज इन फ्रंट ऑफ यू के सामने, आपके सामने कोई एक दिन है और वो दिन तनावपूर्ण है, आपने ऐसा मान लिया कि भाई मेरा ये दिन तनावपूर्ण है, आपके मन में ऐसा विचार हो गया, योर थॉट्स रन अप्रोक्सीमेटली लाइक दिस, तो लगभग तुम्हारे जो थॉट्स हैं, विचार हैं, वो इस तरह से तुम्हारे अंदर आने लगेंगे। वो विचार होंगे, ओ माई गॉड, अरे भगवान, आई हैव सो मच टू डू, मुझे तो बहुत सारा काम करने को बाकी है, आई मस्ट डू एक्स एंड वाई एंड जेड, मुझे तो एक्स काम करना है, फिर वाई का काम मुझे करना है, जेड, ऐसे बहुत सारे मुझे काम करने हैं, एंड आफ्टर दैट, और उसके बाद ए एंड बी नीड टू गेट सॉर्टेड आउट, और उसके बाद मुझे ए और बी भी कुछ ऐसे काम हैं, उनको भी मुझे सॉर्ट आउट का मतलब पूरा करना है, उनको भी पूरा करना है, एज वेल उसी तरह से। आई डोंट नो हाउ आई एम गोइंग टू डू इट ऑल, मुझे नहीं पता लग रहा है कि मैं इतने सारे काम कैसे करूँगा। आई वॉन्ट इवन हैव टाइम टू ईट, मेरे पास तो खाने का भी समय नहीं, फुर्सत नहीं है, यानी मैं इतना बिजी हो गया हूँ कि मेरे पास खाने का भी टाइम नहीं है। यानी आपने जब दिन को ही बोरिंग मान लिया है तो उस समय आप ऐसे विचारों में आप डूब जाएंगे कि जिससे आपके अंदर तमाम तरह के तनाव खड़े हो जाएंगे और सारे काम आपके सामने खड़े हो जाएंगे। बेसिकली अगर आधारभूत रूप से कहा जाए, मूलभूत रूप से कहा जाए, द डे हैज़न्ट इवन स्टार्टेड, अभी दिन तो शुरू ही नहीं हुआ है, बट यू आर ऑलरेडी इन टीज, आप तो पूरी तरह से टेंशन में आ गए हैं, परेशान हो गए हैं या थकान महसूस करने लगे हैं। व्हाट इज़ हैपनिंग इज़ दैट योर माइंड इज़, आपके दिमाग में क्या हो रहा है, तो जो हो रहा है वो है रेसिंग अहेड ऑफ एंड एंटिसिपेटिंग हाउ टायर्ड एंड स्ट्रेस्ड यू विल फील वंस यू हैव कंप्लीटेड ऑल द टास्क्स अहेड, यानी ये सारे काम जो आपके सामने बहुत एक बोझ के रूप में दिखाई दे रहे हैं, तो उसकी वजह से आपको ये थकान, यहाँ पर एंटिसिपेटिंग यानी प्रिडिक्टिंग होगा, पूर्व धारणा या भविष्य का अनुमान, तो इस वजह से आपका ये तनाव जो है, तनाव, थकावट, ये सब आपको तुरंत महसूस होने लगता है। दिस फ्रेंटिक थॉट्स, और ये जो
थॉट्स हैं, ये विचार जो हैं जिसमें कन्फ्यूजन आपको हो रहा है, स्टार्ट वीकनिंग, ये आपको कमज़ोर करना शुरू करते हैं योर एनर्जी, आपकी शक्ति, आपकी ऊर्जा को कमज़ोर करना शुरू कर देते हैं। एंड एज रिजल्ट, और परिणाम होता है यू आर एंटरिंग इनटू बिजी डे, आप एक व्यस्त या बहुत बिजी दिन के अंदर आप प्रवेश करते हैं विथ ओनली हाफ ऑफ योर नॉर्मल एनर्जी, आपकी जितनी ऊर्जा शरीर में है उस शरीर की ऊर्जा का आधी ऊर्जा ही आप उपयोग कर पाते हैं, बाकी ऊर्जा आपकी टेंशन में ही व्यस्त हो जाती है, बेकार हो जाती है। देन व्हेन यू एंड अप सेटल्ड एट द एंड ऑफ द डे, और आप जब पूरे दिन, जब आपका दिन ये पूरा हो जाता है तो दिन के पूरा होने के बाद या दिन पूरा हो जाने पर सेटल्ड अप यू सीम, आपको लगता है टू हैव प्रूव्ड दैट यू वेयर राइट ऑल अलोंग, आप जो है पूरी तरह से आप अपनी जगह पर सही थे। यू हैड ए ड्रेडफुल डे, आपका ये दिन वास्तव में बहुत ही भयानक था। एंड यू फील फिजिकली ड्रेन, यहाँ पर ड्रेन यानी टायर्ड, आप पूरी तरह से शारीरिक रूप से भी आप थकान को महसूस करेंगे। इन ऑर्डर टू हैव द मैक्सिमम एनर्जी अवेलेबल एट द स्टार्ट ऑफ अ बिजी डे यूज, अगर इन ऑर्डर टू के हेतु से, के उद्देश्य से, हैव द मैक्सिमम एनर्जी, आपको महत्तम आपके शक्ति की, शरीर की ऊर्जा लेनी हो, अवेलेबल करना हो, एट द स्टार्ट ऑफ, तो शुरुआत में ही, बिजी दिन यानी आपके पास बहुत सारे काम हो तो उस दिन के शुरुआत में ही यूज़ आई हैव नो एक्सपेक्टेशंस, मेरी कोई अपेक्षाएं नहीं हैं। एंड आई विल डील विथ वाट एवर, और मैं देख लूँगा या मैं डील कर लूँगा वाट एवर हैपन्स, जो भी होगा, व्हेन इट हैपन्स, जब वो होगा तब उसको मैं देख लूँगा, मेरे अंदर इतनी कैपेसिटी है। एज ए फॉर्म यानी रचना हुआ यहाँ पर, एज ए फॉर्म ऑफ मंत्र, एक मंत्र इसको बना लो और इसी को बार बार आपको रिपीट करना है अपने मन के अंदर। यू विल नोटिस, आप ध्यान देंगे, आपको लगेगा हाउ योर बॉडी स्टार्ट्स रिलैक्सिंग, कि आपकी शरीर जो है वो अब किस तरह से रिलैक्स होना शुरू करती है। एट द थॉट ऑफ नो एक्सपेक्टेशंस, नहीं अपेक्षा है, मेरी कोई अपेक्षा नहीं है, तो ऐसी विचारों से ही आपको रिलैक्स अनुभव होने लगेगा। दिस रिलैक्सेशन, और ये जो रिलैक्सेशन है, टेल्स यू दैट यू हैव जस्ट स्टॉप्ड योर सेल्फ फ्रॉम वेस्टिंग वैल्यूएबल एनर्जी, और इससे आपको वेस्टिंग, खराब करना, वैल्यूएबल, कीमती एनर्जी, आपका ऊर्जा, आपके अंदर जो ऊर्जा, कीमती ऊर्जा है, वो आपका जो वेस्ट हो रहा था वो रुक जाएगा, अब नहीं खराब होगा। यू विल फील कामर जो है काम यानी शांत, तो आपको अब शांत का एहसास होगा, मेंटली, मानसिक रूप से, एंड इमोशनली, और संवेदनाओं की तरफ से भी, एज ए कॉन्सिक्वेंस का मतलब हुआ परिणाम, इसका परिणाम होता है कि आपको मन की आपको शांति मिलेगी और संवेदनाओं से आपको शांति मिलेगी। अब यहाँ पर एक्सरसाइज दिया हुआ है प्रैक्टिस करने के लिए, एग्जाम में आपको शॉर्ट नोट पूछी जाती है इसके बारे में, तो थोड़ा इसके बारे में देख लेते हैं। सेल्फ हाइप्नोसिस, इसको हिंदी में कहेंगे आत्मसम्मोहन, अपने आप को ही किसी जो है प्रश्न से उसका अपने आप को सॉल्यूशन कर लेना, आत्मसम्मोहन। यू कैन यूज दिस सेल्फ हाइप्नोसिस स्टेट टू रिलीव मेंटल स्ट्रेस, आपको मानसिक तनाव दूर करने के लिए, से मुक्ति पाने के लिए आपको आत्मसम्मोहन आप उपयोग कर सकते हैं। ट्राई द फॉलोइंग एक्सरसाइज, इट बिकम्स ईजियर विथ योर आइज क्लोज्ड, आपको ये फॉलोइंग एक्सरसाइज जो नीचे दिया गया है उसका आपको प्रैक्टिस करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए, और इट बिकम्स ईजियर, ये आपके लिए बहुत सरल हो जाएगा, विथ योर आइज क्लोज, अगर आपकी आंखें बंद हैं तो, यानी बंद आंखों के साथ एक्सरसाइज करोगे तो आपके लिए ये ईजी हो जाएगा। दिया है इसमें पॉइंट, सेटल बैक इन अ चेयर एंड क्लोज योर आइज, पहले तो आप कुर्सी पर बैठिए और अपना जो बैक है वो कुर्सी के पीछे उसको लगा करके क्लोज में, और अपनी आंखें बंद कर दीजिए। स्टार्ट काउंटिंग बैकवर्ड फ्रॉम 99 टू 70, अब आपको उल्टी गिनती गिनना है 99 से लेकर 70 तक। काउंट स्लोली, धीरे धीरे गिनना है आपको, टू फिट इन विथ योर ब्रीथिंग, ब्रीथिंग यानी श्वास, आप जो श्वास ले रहे हो उस श्वास के साथ
तालमेल में मिला करके आपको श्वास और गिनती दोनों बराबर चलती रहें, ऐसा आपको गिनती गिनना है, उल्टी गिनती। नाउ काउंट डाउन फ्रॉम 69 to 30। अब इसके बाद आपको 69 से 30 गिनती गिनना है उल्टा। वाइल इमेजिनिंग, आपको कल्पना करनी है वॉकिंग डाउन, कि आप नीचे उतर रहे हैं, नीचे की तरफ उतर रहे हैं, द स्टेप्स, सीढ़ियों से, ऑफ ए ब्यूटीफुल स्टेयरकेस, यानी आपके सामने एक सीढ़ी है बहुत ही सुंदर, और आप सीढ़ी से नीचे उतर रहे हैं और गिनती आप गिन रहे हैं 69 to 30। फील योर सेल्फ वॉकिंग, आप अपने आप को ऐसा महसूस करें चलता हुआ डाउन, नीचे की तरफ, इन टाइम विथ योर ब्रीथिंग, श्वास, यानी श्वास को यहाँ भी ध्यान रखना है कि आपकी गिनती और आपका श्वास जो है श्वासोच्छ्वास वो बराबर संतुलन में रहे। सी ब्यूटीफुल ग्रैंड स्टेयरकेस, आपको आंख बंद करके इमेजिन करना है कि आपके सामने बहुत ही सुंदर जो है सीढ़ी है, जो देखने में बहुत सुंदर है, स्ट्रेचिंग अहेड, और वो सीढ़ी आगे बढ़ती जा रही है, आगे की तरफ बढ़ती जा रही है ऑफ यू। इमेजिन, आपको कल्पना करना है, द स्टेप्स आर कारपेटेड, जो स्टेप्स जो जहाँ आप चल रहे हैं वो अच्छी तरह से कारपेट बिछा हुआ है उसके ऊपर, खूब सुंदर लग रहा है। सो दैट योर प्रोग्रेस इज़ एज एफर्टलेस एज पॉसिबल, और इसकी वजह से आपके अंदर जो मन के अंदर जो विचार, प्रोग्रेस यहाँ विचार बनेंगे, आपके जो विचार हैं वो धीरे धीरे एफर्ट से यानी बेकार होते जाएंगे, यानी सब विचार खत्म होते जाएंगे। काउंट डाउन फ्रॉम 29 to 0, और अब 29 से 0 आपको गिनना है। वाइल इमेजिनिंग, और उसमें आपको कल्पना करनी है ड्रिफ्टिंग फर्दर डाउन इन लग्जरियस लिफ्ट। अब आपको यहाँ पर बहुत ही सुंदर लिफ्ट है, और उस लिफ्ट को नीचे की तरफ उतरते हुए आपको विचार करना है एज लार्ज, और वो लिफ्ट कैसा है, तो एज लार्ज एज ए रूम, जिस तरह से एक रूम होता है इतनी बड़ी लिफ्ट है, कारपेटेड, उसके अंदर कारपेट बिछा हुआ है, विथ व्यूज़ ऑफ लैंडस्केप आउटसाइड, आप बाहर देख रहे हैं तो आपको बहुत अच्छा प्राकृतिक दृश्य दिखाई दे रहा है। वॉच द डिक्रीजिंग नंबर, यहाँ पर को जो है देखना है अलॉन्ग विथ योर ब्रीथिंग, अपने श्वास के साथ। एज यू अराइव एट 0, और आप जब 0 पर पहुँचें, द लिफ्ट डोर्स ओपन, तो उस समय लिफ्ट का दरवाज़ा खुल रहा है या खुलता हुआ आपको लगना चाहिए। एंड यू एंटर अ रूम दैट इज़ फर्निश्ड, एक आप रूम में प्रवेश कर रहे हैं जो अच्छी तरह से फर्नीचर किया हुआ है, सजाया हुआ है। जस्ट एज यू वुड लाइक इट, जैसा कि आप चाहते हैं, यानी आपका मनपसंद फर्नीचर उसमें रखा हुआ है। इट वॉज ऑल योर फेवरेट थिंग्स इन इट, इस रूम के अंदर आपके मनपसंद की सारी वस्तुएं हैं। इट इज़ टोटली प्राइवेट, और ये पूरी तरह से प्राइवेट है, निजी है, जो आपके उपयोग के लिए है। फाइंड ए कंफर्टेबल चेयर, रूम के अंदर जाइए और एक कंफर्टेबल चेयर आप वहाँ ढूंढिए इन योर रूम, अपने रूम में, एंड सेटल बैक इन इट, और उसमें कुर्सी में जाके आराम से बैठ जाइए। फिर नेक्स्ट पॉइंट है रिमेन देयर इन योर इमेजिनेशन अनटिल यू फील रेस्टेड, यहाँ चालू रखिए, कंटिन्यू रखिए आप अपनी इमेजिनेशन, अपने जो कल्पनाएँ जो अपने कल्पनाशील हैं उसको चालू रखिए तब तक कि जब तक यू फील रेस्टेड, आपको आराम महसूस ना होने लगे, आप रिफ्रेश ना महसूस होने लगे, और उसके बाद फिर देन ओपन योर आइज अगेन, फिर आप अपनी आंखें खोलिए और आप तनाव मुक्त पाएंगे अपने आप को। एक एक्सरसाइज और यहाँ पर देखिए, द स्क्रीन एक्सरसाइज है। तो स्क्रीन एक्सरसाइज के अंदर क्या है कि व्हेन इमोशंस हैव टेकन यू ओवर, जब जो है संवेदनाएं वो टेकन यू ओवर, आपके ऊपर यानी आप पर पूरी तरह से हावी हो जाएं, इट बिकम्स नियरली इम्पॉसिबल टू थिंक क्लियरली, तो आपके लिए कोई भी चीज़ को स्पष्ट रूप से सोचना या समझना इम्पॉसिबल हो जाता है, अशक्य हो जाता है। देन इट बिकम्स वेरी इजी टू मेक अनवाइज डिसीजन, तो आपके लिए एक सामान्य सरल हो जाता है कि जो आप अनवाइज डिसीजन, मूर्खताई भरा आप लोग डिसीजन ले सकते हैं। और टू एग्री टू समथिंग विच इज़ नॉट टू योर एडवांटेज, जो आप एडवांटेज यानी लाभदायी, जो आपको लाभदायी नहीं है, ऐसी चीज़ को आप जो है एग्री कर लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि आप जो है इमोशन से भरे हुए हैं। द स्क्रीन एक्सरसाइज शोज, ये जो स्क्रीन एक्सरसाइज बताई गई है वो दर्शाती है यू हाउ टू स्टेप बैक एंड इमोशनली डिटेच
योर सेल्फ, आपको जो इमोशनली आप डिटेल हुए हैं उसको अलग आपसे कैसे करेगा वो आपको समझाता है। फ्रॉम योर करेंट सिचुएशन, आपकी वर्तमान परिस्थिति में, सो दैट यू कैन सी मोर क्लियरली व्हाट इज़ गोइंग ऑन। तो जो आपके साथ हो रहा है, जो चीज़ें हो रही हैं वर्तमान समय में, वो आपको स्पष्ट रूप से आपको समझना चाहिए, देखना चाहिए। टेकिंग एन आउटसाइडर्स पॉइंट ऑफ व्यू, आप एक दृष्टिबिंदु रखिए आउटसाइडर से, यानी थर्ड पर्सन, कोई तीसरे व्यक्ति की तरफ से, आउटसाइडर बाहरी व्यक्ति की तरफ से, एंड इमेजिनिंग, और आपको कल्पना करनी होती है, एन अदर पर्सन, एक दूसरे व्यक्ति की, इन योर सिचुएशन, जो आपकी परिस्थिति में हो, आप जिस कंडीशन में हो उस कंडीशन में आए वो। विल पुट ए न्यू perspective on your stress problem, so you can evaluate more calmly what needs to be done। और इस तरह से जो आपके जैसे तनाव में है या आपके जैसे समस्या में है, इसलिए यू कैन इवेल्यूट, आप जो है उसका अवलोकन कर सकते हैं, मोर कामली, शांतिपूर्वक, व्हाट नीड टू बी डन, कि क्या आवश्यकता उसके लिए होनी चाहिए। विथ योर आइज क्लोज, आपकी आंखों को बंद करके, थिंक अबाउट द सिचुएशन, उस परिस्थिति को के बारे में विचार करें, दैट इज करेंटली काजिंग यू स्ट्रेस, जो आपके तनाव का कारण बनी हुई है। इमेजिन, आपको कल्पना करनी है, प्रोजेक्टिंग द सिचुएशन इनटू ए स्क्रीन, आपकी जो समस्या है वो किसी स्क्रीन पर आपको सामने दिखाई दे रही है, ऐसा आपको कल्पना करना है इन योर माइंड, मन के स्क्रीन पर, एज इफ इट वेयर ए फिल्म यू वेयर वॉचिंग, ये ऐसा लगना चाहिए जैसे आप किसी फिल्म को अपने सामने देख रहे हो। नोट व्हाट यू आर अफ्राइड, आप किसी फिल्म को देख रहे हो। वॉचिंग, इंक्लूड ओनली व्हाट हैज़ रियली हैपेंड, आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि आपको उसी चीज़ को ध्यान रखना है कि समावेश करना है कि जो वास्तव में आपके साथ हुआ है। व्हाट यू आर अफ्राइड माइट हैपन, जो उसका काल्पनिक भय है या आने वाला डर है, उसको आपको नहीं सोचना है। रिप्लेस योर सेल्फ इन द फिल्म विथ समवन एल्स ऑफ द सेम जेंडर, और आपको सेम जेंडर, यानी एक जैसे वो स्त्री है कि पुरुष है, उसी तरह सेम जेंडर को ध्यान में रखते हुए आपको वहाँ पर किसी को रिप्लेस करना है आपके स्थान पर या उस समस्या के स्थान पर। वॉच द फिल्म एज एन आउटसाइड ऑब्जर्वर, आपको फिल्म देखना है जो आपने स्क्रीन पर बना रखा है अपने मन के पटल पर, उसको देखना है जैसे कोई आउटसाइड बैठ करके देख रहा है, जबकि समस्या आपकी है और आप खुद देख रहे हो उसको। हाउ डू यू फील अबाउट व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन द फिल्म, अब आपको कैसा एहसास हो रहा है उस फिल्म को देख करके या उस सीन को देख करके। व्हाट एडवाइस वुड यू गिव, आप अगर होते तो क्या सलाह देते उसको, क्या एडवाइस करते द पर्सन, उस व्यक्ति को, हु इज़ रिप्लेसिंग यू ऑन द स्क्रीन, जो तुम्हारे बदले में जो व्यक्ति वहाँ सामने खड़ा है तुम्हारी परिस्थिति में, उसको क्या आप सलाह देते, एडवाइस करते। तो ये आपको उसके बारे में प्रश्न आपको समझना होगा। ओपन योर आइज, फिर आप अपनी आंखें खोलिए अगेन, फिर से, एंड एक्ट ऑन योर ओन एडवाइस, आपने जो एडवाइस उस व्यक्ति को आपको देना था वही एडवाइस का अब आप पालन करिए। लास्ट नंबर है एंटीसिपेटिंग सक्सेस, सफलता की पूर्वधारणा, यानी सफलता की पूर्वधारणा का जो एक्सरसाइज है। व्हेन लाइफ बिकम टू हेक्टिक, जब जीवन बहुत ही हेक्टिक हो जाए या बहुत ही कन्फ्यूजन वाला हो जाए, वी कैन एंड अप फीलिंग मेंटली टायर्ड एंड नॉट्स, तो उस समय हम पूरी तरह से हमारा जो मानसिक रूप, दिमाग हमारा जो है वो मानसिक रूप से ये पूरा बंध जाता है, टाइट टू नोट, यानी हम पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाते हैं। नथिंग सेम्स इजी एंड पॉजिटिव, कुछ भी हमारे लिए सरल और सकारात्मक नहीं लगता है। पेसिस में, यहाँ पर पेसिमिस्ट का मतलब हुआ आशावाद, आशावाद और निराशावाद दो चीज़ इसमें आता है। सेट्स इन एंड वी कैन नॉट सी अ वे ऑफ आवर करेंट प्रॉब्लम्स, यानी निराशावाद जो है वो हमारे अंदर बैठ जाता है और हम जो हमारी समस्या है उसमें हमें कोई रास्ता दिखाई नहीं देता है। वी कैन ओपन अ सोर्स ऑफ ऑप्टिज्म, तो ऐसे में हम एक आशावाद का सोर्स या स्रोत निकाल सकते हैं विद द टेक्निक ऑफ एंटीसिपेटिंग सक्सेस, वो सफलता की पूर्वधारणा के आधार पर हम रास्ता निकाल सकते हैं। इसमें है सेटल बैक इन ए चेयर में आप अच्छी तरह सेटल होकर बैठ जाइए बैक, एंड क्लोज योर आइज, अपनी आंखों को बंद कर दीजिए।
एक्सपीरियंस, आपको अनुभव करना है विथ ऑल योर सेंसेस व्हाट इट फील्स लाइक टू हैव अचीव्ड समथिंग। आपने भूतकाल में कोई सिद्धि प्राप्त किया हो, कोई अच्छा काम किया हो, कोई सफलता प्राप्त की हो, उसके बारे में आपको सोचना है। एंड एंजॉय, और उसका आनंद लेना है। द रिजल्टिंग फीलिंग्स ऑफ रिलीफ एंड इलेशन, इलेशन यानी अधिक अति आनंद। और वो जो आप अनुभव करेंगे तो आपको एहसास होगा, आपको आराम का एहसास होगा और आपको अति आनंद का एहसास होगा। हैंग ऑन द पॉजिटिव फीलिंग्स एंड ब्रिंग देम बैक विथ यू इनटू द हियर एंड नाउ। और अपने पास पॉजिटिव फीलिंग, सकारात्मक विचारों को आपको रखना है हमेशा, चाहे आप कहाँ भी हो, कहीं भी हो, इधर हो कि उधर हो, आपको इन विचारों को ध्यान में रखना है। ओपन योर आइज अगेन, और अपनी आंखों को खोल करके और उसके बारे में विचार करना है। मेक श्योर, आपको पूरी तरह श्योर को होना है। यू डोंट गेट टेंजल्ड अप इन कंसिडरेशन अबाउट हाउ टू सिचुएशन विल रिसॉल्व इटसेल्फ। अब आपको यहाँ पूरी तरह से श्योर हो जाना है कि जो सिचुएशन है, जो परिस्थिति है, वो अपने आप किस तरह से रिसॉल्व हो जाएगी, यानी उसका फिर से निराकरण कैसे हो जाएगा। इट विल लुक आफ्टर इटसेल्फ एज लॉन्ग एज यू कीप योर एम फर्मली इन माइंड। तो इट विल लुक आफ्टर इटसेल्फ एज लॉन्ग एज यू कीप योर एम यानी उद्देश्य, फर्मली यानी इसमें दृढ़ विश्वास कहो तो भी चलेगा। तो आपके जो मन का जो दृढ़ संकल्प है, अगर वो है तो उसके आधार पर ये है अच्छी तरह से जो है ये इट विल लुक आफ्टर, उसका निराकरण हो जाएगा। इफ़ यू स्टे फोकस्ड, और अगर आप फोकस करते हैं ऑन द पॉजिटिव आउटकम, सकारात्मक कोई मतलब वे अपनाते हैं आप, यू कैन थिंक मोर क्लियरली, तो आप स्पष्ट रूप से विचार कर पाएंगे। एंड यू विल मेक बेटर डिसीजन, और आप सही डिसीजन ले पाएंगे। विच विल इवेंचुअली लीड टू द डिज़ायर रिजल्ट, और अंत में, इवेंचुअली यानी अंत में, और अंत में यही आपको आपके डिज़ायर यानी आपके इच्छित परिणाम की तरफ ले जाएगा, यानी आपको मनपसंद परिणाम दिलाएगा। इफ़ देयर कुड बी ए नंबर ऑफ डिफरेंट पॉजिटिव आउटकम्स, अगर आपके पास बहुत सारे सकारात्मक आउटकम्स हैं, बहुत सारे अपने भूतकाल के अपने पास सकारात्मक वस्तुएं हैं, देन सिंपली कॉन्सेंट्रेट ऑन विजुअलाइजिंग वन वर्जन टुडे। तो आप ऐसा करिए कि बहुत सारे सकारात्मक जिसमें आपको सोच करके खूब अच्छा लगता है, उनमें से कोई एक को पसंद करिए आज के लिए, एंड अनदर वर्जन टुमारो, और दूसरे को कल। यानी हर रोज़ आप अपने पिछले भूतकाल के सकारात्मक विचारों को आप सोचते रहिए उसके बारे में, और उसको सोचकर खुश होते रहिए। दिस इज़ नॉट एन एक्सरसाइज इन करेक्टली प्रिडिक्टिंग द फ्यूचर। इसमें कोई भी एक्सरसाइज ऐसी नहीं है कि जो भविष्यवाणी कर सके, फ्यूचर यानी भविष्य के संदर्भ में कोई सही ढंग से और प्रिडिक्ट कर सके, ऐसी कोई एक्सरसाइज इसमें नहीं है। बट रेदर ए वे ऑफ क्लियरिंग निगेटिव थॉट्स, लेकिन एक रास्ता है कि जो हमारे निगेटिव थॉट्स को दूर करता है, हमारे नकारात्मक विचारों को दूर करता है फ्रॉम योर माइंड, आपके मन से, एंड फोकसिंग ऑन ए पॉजिटिव स्टेट, और आपको ये सकारात्मकता की तरफ ले जाता है। और इस तरह से ये लेसन कंप्लीट होता है। और इसके अंदर आपने 3 एक्सरसाइज देखे अलग अलग, और उसके बाद आपके ये जो है मन और आपका शरीर और आपकी संवेदना किस तरह से इंटरलिंक्ड है, उसके बारे में आपने देखा। थैंक यू।